आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री का भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत, और विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतीक है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज का प्रत्येक वर्ग छठ घाटों पर एक साथ आकर भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। मैं छठी मैया को नमन करता हूँ। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशियां के दीप जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं, जिसने उनके बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया था। प्रधानमंत्री ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह पर खुशी व्यक्त की। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने सभी से रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आग्रह किया। रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा के लाखों समर्पित कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे 2005 से पहले की शासन व्यवस्था के गवाह रहे लोगों का नई पीढ़ी के साथ संवाद आयोजित करवाएं, जिससे उन्हें भी बिहार की तत्कालीन स्थिति का पता चल सके। मैं तो बिहार के सभी नौजवानों को कहूंगा कि हर बूथ में सब नौजवानों को इकट्ठा करके उस इलाके में जो बुजुर्ग लोग हो, वे आकर के पुरानी बातों को जरा बताएं कि कैसे होता था, कितनी मुसीबतें थी, कैसे लूट लिया जाता था। ये जो भयंकर अनुभव है, यानी विचलित करने वाले अनुभव है, ये नई पीढ़ी को बताने का कार्यक्रम बनाया जा सकता है क्या? प्रदेश के नेताओं से भी मैं कहूंगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, 40-45 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं, ऐसे लोगों ने अपने पुराने अनुभव ये नई पीढ़ी को बिठा करके सुनाना चाहिए। संवाद में भाग लेते हुए एक युवा महिला कार्यकर्ता ने कहा कि एनडीए सरकार में जीवन के हर क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं और इसी कारण लोग भाजपा और एनडीए को पसंद करते हैं। जो भी वादा, जो भी आप प्रॉमिस करते हैं सभी लोग से, आप उसको पूरा करते हैं। उसकी तरफ आपकी जो निष्ठा है और जो लग्न है, वो भी लोगों को एनडीए की तरफ खींचता है। जिस प्रकार से बीजेपी अपने जनता के प्रति समर्पित है, वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। निर्वाचन आयोग ने
राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचार प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान कृत्रिम रूप से और एआई जनित सामग्री का जिम्मेदारी से उपयोग करने का परामर्श दिया है। एक रिपोर्ट। आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए उपयोग या प्रसारित किसी भी एआई संशोधित फोटो, ऑडियो या वीडियो को एआई जनित, डिजिटल रूप से बनी या सिंथेटिक सामग्री के रूप में चिन्हित करने को कहा है, जो दृश्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 10% हिस्से को कवर करती हो। इसके अतिरिक्त ऐसी सामग्री को मेटा डेटा या साथ में दिए गए कैप्शन में इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्था का नाम प्रमुखता से दर्शाना होगा। आयोग ने ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या साझा करने पर भी रोक लगाने का आह्वान किया है जो गैर कानूनी हो और किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत तरीके से प्रस्तुत करती हो और मतदाताओं को गुमराह करने या धोखा देने के इरादे से बनाई गई हो। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए इस तरह की किसी भी सामग्री को हटाने के लिए 3 घंटे का समय भी अनिवार्य किया है। राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन के लिए निर्माता के विवरण और तिथि और समय सहित सभी एआई जनित अभियान सामग्रियों का रिकॉर्ड भी रखना होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों के संदर्भ में 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान चुनावी मामलों के प्रदर्शन और एग्जिट पोल पर रोक लगाने के लिए सभी मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रसारकों को परामर्श जारी किया है। आयोग ने कहा कि टीवी, रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की सामग्री में ऐसा कुछ न हो जिससे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार को बढ़ावा देने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप में माना जा सकता है। आयोग ने कहा कि एग्जिट पोल का संचालन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके परिणामों का प्रसार 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से 11 नवंबर को शाम 6:30 बजे के बीच प्रतिबंधित है। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रशांत कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि स्वीप के तहत विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया निगरानी दल बनाए गए हैं। सभी जिलाओं में सोशल मीडिया सेल गठित है और सजग है और ऐसे किसी भी प्रकार के फेक न्यूज अपलोड होती हैं तो तुरंत जो भी व्यक्ति जो अपलोड करते हैं उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है और तुरंत उस फेक न्यूज को टेक डाउन करने का भी कार्रवाई पुलिस एवं जिला प्रशासन एवं मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल, वाचन संजीव कुमार वर्मा, ध्वनि अंकन गोपाल कुमार।